ओके, चलो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। SY BCom चैप्टर नंबर 4 सेमेस्टर 3 का 7 नंबर का सम कर रहे हैं, जहां पे हमें वैल्यू ऑफ शेयर निकालना है। लेकिन ये सम का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है बेटा। मतलब अब तक जो सम हमें मिल रहे थे ना, बहुत अच्छे थे, मतलब समझ में आ रहा था सीधे सीधे कि यार क्या हमने जो जो फॉर्मूले अब तक यूज किए, जो पिछले 3 लेक्चर में आपने देखे 6 सम सॉल्व किए, बहुत सॉर्टेड था। अब क्या सीन है जरा देखो, मैं आपको पढ़ के ही बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पे दो कंपनी दी है। एक कंपनी का नाम क्या है, रोटेक्स लिमिटेड रायपुर एंड विक्स लिमिटेड विजयपुर, दो कंपनी है। आर टू कंपनीज हुज असेट ऑन हैंड, liability payable and reserves and provision made are exactly one and the same except that their capital structure differ from each other। तो उन्होंने कहा उनकी बाकी सारी बातें सिमिलर है। क्या उनके असेट सेम है, उनकी लाइबिलिटी सेम है, उनके रिजर्व सेम है, सब। सिर्फ उनका क्या अलग है, कैपिटल स्ट्रक्चर। जितनी बातें समझ रही है, पहले क्वेश्चन को समझता है, फिर आंसर भी बताओगा। और अगर आपने पूरा लेक्चर देखा और समझ लिया तो आप खुद से उसे सॉल्व कर पाओगे। ध्यान दो, इस लाइन को वापस एक बार समझाता हूं। क्या बोला है उन्होंने, दोनों ही कंपनी के असेट्स, दोनों ही कंपनी की लाइबिलिटीज, दोनों ही कंपनी के रिजर्व्स एंड प्रोविजन आर क्या है बेटा, एग्जैक्ट वन एंड सेम, एक्सेप्ट क्या अलग है उनके, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या सर, ये वाली बात, इक्विटी शेयर कितना है, प्रेफरेंस शेयर कितना है, वो कुछ अलग अलग है। ठीक है सर, देख लेते हैं। पहले किसकी इंफॉर्मेशन दी बेटा आपको, पढ़ो तो, रोटेक्स लिमिटेड रायपुर। उन्होंने कहा उनके 6% प्रेफरेंस शेयर है। कौन से शेयर, प्रेफरेंस शेयर। कितने प्रेफरेंस शेयर है बेटा, 5000 6% प्रेफरेंस शेयर। एक प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना है, 100 रुपया। तो और एक फुल्ली कॉल्ड अप और पेड अप, मतलब सारा पैसा आ गया है। चलो थोड़ा हम समझ लेते इसी पॉइंट पे। दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि जब ये 6% ऐसे कोई वैल्यू देता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये कौन सा रेट है, डिविडेंड का रेट है बेटा। किसका रेट है ये, डिविडेंड का रेट है। म्हणजे सर 50,000 5,000 प्रेफरेंस शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर कितने का, 100 रुपए का। तो 5,000 इंटू 100, कितने के प्रेफरेंस शेयर हो गए बताओ तो बेटा, 5 लाख। ओके सर, अब 5 लाख रुपए से हिसाब से इस कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। कितने परसेंट से, 6% से। तो कैलकुलेटर पे इंटू 6% लगाओगे तो कितना आ जाएगा बोलो तो, अगर विदाउट कैलकुलेटर ये ऐसे होता है, 30,000 रुपया हो जाएगा। बोलो यस और नो, समझ रहा है क्या मैंने ये 30,000 कैसे निकाला, आगे तुमको आने वाला है, लेकिन मैं हिंट बता रहा हूं। कोई भी कंपनी का अगर प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू दिया है, ठीक है, और आपको इस तरीके से बताया हुआ है कि कंपनी के 6% प्रेफरेंस शेयर, तो ये परसेंटेज क्या होते हैं, डिविडेंड होता है। क्या होता है, जो डिबेंचर है उस पे इंटरेस्ट है, शेयर्स पे जो रिटर्न मिलता है उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। ठीक है सर, हे आम्हाला कळालं, ही इन्फॉर्मेशन पुढे, पण कुठेतरी तुम्हाला हे येणार आहे की 6% प्रेफरेंस शेअरवर उन्होंने अगर दिया है और प्रेफरेंस शेयर का टोटल अमाउंट लेने का, नंबर ऑफ शेयर इंटू एक शेयर का प्राइस कितना आ गया था वो, 5 लाख। 5 लाख पे 6%, तो इस रोटेक्स लिमिटेड को कितना डिविडेंड देना है, 30,000 रुपया। ठीक है, तो रोटेक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर है कितने थे, यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में दिख रहा है 5 लाख रुपया अमाउंट भी मिल गया तुमको, वही था 5,000 इंटू 100 दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कितने इश्यू किए थे, 5,000। एक इक्विटी शेयर कितने का था, 10, तो टोटल कितना रहेगा, 50,000। तो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर जो है रोटेक्स लिमिटेड का, कितना कैपिटल हो गया टोटल, 5,50,000। क्वेश्चन ही समझ रहे, अभी तो आंसर बता नहीं रहा हूं। क्वेश्चन समझा यहां तक, ओके चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन के दूसरे, एक कंपनी की इंफॉर्मेशन देखी, दूसरी कंपनी कौन सी थी बेटा, विक्स लिमिटेड। कौन सी, कहां की कंपनी है, विजापुर। ध्यान से देखिए, विक्स लिमिटेड विजापुर, इसने भी 6% प्रेफरेंस शेयर इशू किए, लेकिन कितने इशू किए, 500। 6% प्रेफरेंस शेयर 100 इच, तो 500 इंटू 100, कितने शेयर इशू किए थे उसने बेटा, 50,000। वैल्यू समझा। और डिविडेंड तो ये कंपनी भी देगा, कितना डिविडेंड देगा बोलो तो, 6%। किस पे 6%, 50,000 पे। तो 50,000 पे अगर आप 6% डिविडेंड ये कंपनी देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेटर पे करो, 3,000 आई थिंक सो, बराबर ना, 3,000 रुपया डिविडेंड आ जाएगा। तो विक्स लिमिटेड कितना डिविडेंड देगी, 3,000। कितना देगी, 3,000। ठीक है, उसकी इक्विटी शेयर क्वेश्चन में दिए हुए 50,000, 10 रुपए का एक, तो टोटल इक्विटी शेयर कितना था, 5 लाख। तो इसका कैपिटल स्ट्रक्चर, विक्स लिमिटेड का टोटल कैपिटल कितना हो गया, 5,50,000। ठीक है भाई,
यहां तक क्वेश्चन समझा दोनों? ठीक है, अब क्वेश्चन समझा मतलब कुछ नहीं समझना था, उन्होंने, मैंने सिर्फ आपको बताया, आंसर नहीं, ये क्वेश्चन ही दिया उन्होंने। 5,50,000 रोटेक्स को समझा, 5,50,000 कैपिटल स्ट्रक्चर विक्स लिमिटेड का समझा। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है देखते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय द टू कंपनीज फॉर द लास्ट टू अकाउंटिंग ईयर, ये भी सेम था, 72,500 प्लस कितना, 1,07,500 रिस्पेक्टिवली। दोनों ही कंपनी ने लास्ट 2 साल में इतना प्रॉफिट अर्न किया। ओके, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है बेटा उन्होंने, 10%। वो याद आ रहा है, एनआरआर आप डिवाइड करते थे कैपिटलाइज करने के लिए, पिछले सम अगर किए होगे तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10%। एनीवेज, हम लोग कौन सा प्रॉफिट निकालते थे बताओ तो पहले, एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट। तो इन दो प्रॉफिट को टोटल करो तो कितना होता है, 1,80,000 डिवाइडेड बाय क्या बेटा, 2। तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 90,000, बराबर कि नहीं? ये आएगा, सम हम देखने वाले। लेकिन हमको क्या निकालना होता था, मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट में से हम क्या माइनस कर देते थे, जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर किया था, याद है? इधर वो नहीं करना है, तो डिविडेंड करना है। अभी तुमको आंसर ही बताता, उन्होंने क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ विच शेयर, इक्विटी शेयर, ईच ऑफ दिस टू कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा, प्रॉफिट। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। अब आंसर देखो, ध्यान से देखना, उन्होंने बहुत सही ढंग से, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा काम बहुत आसान कर देगा। पहले में पर्टिकुलर्स लिखा है, हम भी लिख देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ शोइंग वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, ओके। रोटेक्स और कौन सा कंपनी था, विक्स। एक कॉलम लिखेंगे रोटेक्स का, एक विक्स का। हमें क्या पता है, क्या ये हमने कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाला है क्या, यस। कैसे निकाला, 72,500 प्लस 1,07,500, तो ये कितना आ गया, 1,80,000। तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ये कितना, 90,000 रोटेक्स का, और विक्स लिमिटेड का कितना, 90,000। ये सेम है, उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो दोनों का एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 90,000। ये हम अपना सॉल्व करने वाले, लेकिन पहले मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लूं तो आपको भी ना एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, आपका दिमाग काम करने लगेगा ऐसे प्रकार के सम में, डिफिकल्टी नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट समझा ना, 90,000 90,000 कैसे आया, इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय क्या बेटा, 2, क्योंकि 2 साल का दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें से हम लेस कर देंगे क्योंकि हमें मेंटेनेबल प्रॉफिट को आना है। यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ, जनरल रिजर्व तो दिया नहीं, लेकिन डिविडेंड तो दिया है। रोटेक्स लिमिटेड ने कितना डिविडेंड दिया था, याद है, 30,000 निकाला था। देखो 5 लाख पे 6% से रोटेक्स लिमिटेड ने 30,000 डिविडेंड दिया, तो 90,000 में से हम क्या कर देंगे, माइनस। विक्स लिमिटेड ने कितना डिविडेंड दिया था, 50,000 पे 6%, कितना हो गया, 3,000। तो इसमें से भी ये क्या कर देंगे, माइनस। तो जब एवरेज प्रॉफिट में से प्रेफरेंस डिविडेंड अगर माइनस किया तो 90,000 माइनस 30,000, क्या आंसर आया बेटा, 60। इसको हम क्या नाम देंगे, मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या नाम देंगे, मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये समझ रहे हैं 60,000 कैसा है। 90,000 में से 3,000 गया, 90 से 30 गया 60, 90 से 3 गया तो कितना, 87,000। क्या तुम्हें कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर, 90-90 का लॉजिक समझा, यस। क्या तुम्हें ये 30,000 और 3,000 का लॉजिक समझा, ऊपर उन्होंने ऑलरेडी दिया था कितने इक्विटी शेयर है रोटेक्स के, कितने थे भाई, 5 लाख के थे, 6,000 का डिविडेंड, 30, 50,000 के थे, सॉरी 6% से डिविडेंड 3, तो ये खत्म हुआ। यहां तक मेंटेनेबल प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ये मेंटेनेबल प्रॉफिट को कौन सा वैल्यू कर देते हो, कैपिटलाइज। और अब तक हमने देखा था कैपिटलाइज कैसे होता है, जब हम मेंटेनेबल प्रॉफिट को डिवाइड किससे करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर मेरा मेंटेनेबल प्रॉफिट 60,000 आया, इसको मुझे कैपिटलाइज करना है तो डिवाइड किससे करूंगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो कैलकुलेटर पे सिर्फ 60 डिवाइडेड बाय 10% दबाओ, 100 वापस मल्टीप्लाई करने का नहीं। लेकिन अगर आपको परसेंटेज नहीं दबाना है तो 60 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार बताऊंगा, बच्चे क्या करते नहीं तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10% और इंटू 100, तो ये कुछ तो डायरेक्ट 6 लाख का डायरेक्ट 7 लाख या 6 करोड़ आएगा आंसर। तो इसीलिए याद रखो, अगर तुम परसेंटेज का बटन दबाते हो तो मल्टीप्लाई करने का नहीं, और अगर परसेंटेज का बटन कैलकुलेटर पे नहीं दबाते तो सिंपल है, 60 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। क्लियर है मैंने क्या बोला। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट रोटेक्स का कितना आया बेटा, 6 लाख।
वैसे ही सेम इसका करोगे 87 डिवाइडेड बाय 10%, इसका कितना आया 8,70,000। तो तुमने ये क्या निकाल लिया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। इसका ये फॉर्मूला है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू क्या 100। ठीक है सर, अब ये टेबल बनाने का फायदा ऐसे हो कि दोनों आप सिमिलर लेवल पे सॉल्व कर पा रहे हो। यहां तक खत्म होने के बाद आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। फॉर्मूला हमें पता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ गया 6 लाख, विक्स लिमिटेड का 8,70,000। हमें ये 5,000 और 50,000 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही था। आप ध्यान से देखिए, ये जो है कौन सा सर, रोटेक्स लिमिटेड, कितने इक्विटी शेयर थे 5,000। ये जो है विक्स लिमिटेड, कितने इक्विटी शेयर थे 50,000। सब क्वेश्चन में दिया है। फॉर्मूला अब तक जो करके आ रहे वही था सर, कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। रोटेक्स लिमिटेड के 5,000 शेयर थे, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5,000, कितना वैल्यू आया शेयर का 120। विक्स लिमिटेड के 8,70,000 का मेंटेनेबल कैपिटल वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 50,000, कितना आया, कितना 17.40। तो हो गया वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर 120 और क्या 17.40। दैट्स ऑल। वापस एक बार समझो क्वेश्चन को। पेपर में आपको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आया, बिल्कुल मत डरो बेटा। उन्होंने यहां पे याद रखना कि दो कंपनी बोला है और आगे ये कहा है कि उनके असेट्स, लायबिलिटी, रिजर्व्स, प्रोविजन एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। सिर्फ कंपनी का क्या डिफरेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको याद रखना है, रोटेक्स लिमिटेड 6% प्रेफरेंस शेयर बोला, तो प्रेफरेंस शेयर टोटल 5 लाख था। 5 लाख पे 6% डिविडेंड कितना आता है 30,000। वो आप एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे इस सम में, तो आपको क्या मिलेगा, मेंटेनेबल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या? यस। फिर इक्विटी शेयर तो नंबर याद रखो, कितने थे रोटेक्स के 5,000। ओके, विक्स लिमिटेड कितना शेयर प्रेफरेंस शेयर था बेटा 50,000। 50,000 पे डिविडेंड कितना 6%, कितना आया वो 3,000। तो एवरेज प्रॉफिट में से हम वो क्या कर लेंगे माइनस, तो हमें मेंटेनेबल प्रॉफिट मिल जा रहा है। रिवाइज हो रहा है क्या दिमाग में? तो एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्वेश्चन पढ़ रहे, फिर वो बोले एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया दोनों कंपनी ने, और ये दोनों का है। ऐसे मत बोलना कि ये एक का है और दूसरे का है। तो हमें क्योंकि सिमिलर रखना है, तो दोनों कंपनी ने 2 साल में कितना अमाउंट अर्न किया 72,500 और 1,07,500। दोनों को टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2 साल है तो 2, तो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया 90,000। स्टेप 1 समझ में आया। उसमें से आगे तो कुछ दिया नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10, और क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच शेयर ऑफ 2 कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में हमको कौन सा प्रॉफिट लाना पड़ेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम कैसे करेंगे, तो अभी एकदम सिंपल, मुझे बताओ बिना देखे। सबसे पहला स्टेप क्या था, एवरेज प्रॉफिट। दोनों का बॉक्स बना लिया, पर्टिकुलर रोटेक्स लिमिटेड एंड विक्स लिमिटेड। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, दोनों कॉलम में लिखेंगे 90,000 90,000। स्टेप 2 क्या माइनस करेंगे, डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। विक्स का कितना आया था, यहाँ पे देख के बोलो, रोटेक्स का कितना आया था 30,000, विक्स का कितना आया था 3,000। तो 90 में से 30 और 3 गया, तो मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आया 60 और 87। स्टेप 2 डन। स्टेप 3 मेंटेनेबल प्रॉफिट मिला तो उसे क्या करेंगे, कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए फॉर्मूला क्या है, मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। लेकिन कैलकुलेटर पे कर रहे हो तो फिर इनटू 100 मत करो, अगर तुम सीधा कौन सा बटन दबा रहे हो, परसेंटेज का। ओके, ये एक बार ट्राई करो, तुमको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं करके। ठीक है, तो आपने वो किया, तो तुम्हारा जो रोटेक्स का था उसका प्रॉफिट आ गया 6 लाख मेंटेनेबल कैपिटलाइज प्रॉफिट, और विक्स का कितना है 8,70,000। खत्म हो गया। अब तुमको वैल्यू पर शेयर निकालना है। पर शेयर का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो रोटेक्स के कितने इक्विटी शेयर से देखो तो 5,000, और विक्स के कितने इक्विटी शेयर थे 50। वो वैल्यू डिवाइड किया, तुम्हारा पर वैल्यू ऑफ शेयर आ गया। विषय खत्म, 120 और 17.4। कर पाओगे सम बराबर बिना देखे? चलो ऑनलाइन वालों आप भी सॉल्व करना चालू करो। आप अभी करो, मैं लेक्चर पॉज कर रहा हूं, आप भी पॉज करके इतना सम सॉल्व करो। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं इसको हाँ इतना कर रहा हूं, देखो मतलब थोड़ा जूम कर लेना आप स्क्रीन तो दिख जाएगा। ऑनलाइन में पॉज करके करेंगे, आप भी अभी करोगे फटाफट बिना देखे। चलो ओके, चलो नाउ पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग आने वाले हैं 8। ऑनलाइन वालों जो ब्रेक दिया गया था, मैंने लेक्चर पॉज किया था, आई होप आपने वाला पहला सम कर लिया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे पे इलिस्ट्रेशन नंबर 8 हमारा चल रहा है। और नहीं तो फिर मेरे हिसाब से ना इसको कम से कम ये देखो मैं बताता हूँ कि क्या क्या ढूंढना है यहाँ पे। पहले इलिस्ट्रेशन 8 में समझाया था, तो अपन कल भी ले सकते हैं। यहाँ पे सम तो आपको पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो रिवैल्यूड होते हैं असेट,
वो वाला प्राइस जो हमने पहला सम इजी देखा था, देखो असेट माइनस लाइबिलिटी, वो कौन सा मेथड था पता है? वो नेट असेट वाला मेथड था। तो यहां से उससे आंसर निकालना है, तो जिससे आप देखोगे ना तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल नेट असेट किया है, तो गुड मतलब सारे जो हमने पहला सम देखा था वैसे ही उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दिया, तो आपका टोटल नेट असेट अवेलेबल फॉर हुम, इक्विटी शेयर होल्डर वाला, मतलब है ना टोटल नेट असेट। फिर उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर के लिए निकालना है, तो टोटल नेट असेट माइनस प्रेफरेंस शेयर वालों को उनका पैसा दे देना है, प्रेफरेंस वालों को दे दिया, जो भी है नहीं है तो नील, तो आपका ये पैसा किसके लिए अवेलेबल हो गया? फॉर इक्विटी शेयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 14, पहले मेथड से खत्म, कल मैं बताऊंगा। फिर दूसरा मेथड क्या है? यील्ड बेसिस मेथड, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं वो सब कर लिया है तुमने, ध्यान दो, ये कल मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये हमने ये पहला नेट असेट मेथड तुम देखो आ जाएगा, कोई इससे नया चीज नहीं, ये वापस में बताने वाला, सिर्फ तुमको बता रहा हूं कि इजी कितना है। यील्ड बेसिस मेथड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या देखो, प्रॉफिट 3 साल का दिया है, दिस डिवाइडेड बाय 3, तो आपका कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? जितना आपने कहां पे ट्रांसफर किया है? जनरल रिजर्व, तो कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा? मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, क्या करोगे? डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको कैपिटल वैल्यू मिल जाएगा। अब कैलकुलेशन ऑफ यील्ड वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, तो कैपिटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 40,000, कितना आंसर आया? 12। मतलब इनका आप आंसर भी देखो तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ नया नहीं कर रहे, जो पढ़ा है वही इसमें आया, सिर्फ एक साथ 3 मेथड बोले। अब देखो फिर कौन सा है? फेयर वैल्यू मेथड, ये तो बहुत ही इजी है। फेयर वैल्यू मेथड कैसे आएगा? आपने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, इंट्रिंसिक वैल्यू से आंसर क्या आया? 14, प्लस यील्ड वैल्यू निकाला, यील्ड वैल्यू से आंसर क्या आया? 12, डिवाइडेड बाय दोनों का एवरेज कितना? 2, आ गया 13, खत्म। मतलब मैं नया नहीं सिखा रहा हूं, ये ऑलरेडी तुमने कर लिया है सर, ये सम तुम ही करके आओगे, भले घर से करके आना है। देखो हो गया मेरा डिस्कशन, कुछ नहीं था, सम बैलेंस शीट दी हुई है, आपने देखा कि असेट्स जो रिवैल्यू किए, पहला लेक्चर याद करो, आपको रिवैल्यूड वाले अमाउंट लेने हैं। ये क्या था? प्रॉफिट। ये कब यूज करना है? यील्ड बेसिस में, बाकी यूज करना नेट एसेट मेथड में यूज करना नहीं है। कितना परसेंट जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया? 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है उन्होंने? अगेन 20%, दैट्स ऑल, करते आएगा। और फेयर वैल्यू क्या करना है आपको? दोनों का ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 7 इज डन। 8 एंड 9 आल्सो सेम, मतलब 10, मतलब देखेंगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये वाला सम करके आओ, चलेगा सबको? यस और नो? डन हो गया, चलो यहाँ पे रुकते, लेकिन ये पूरा सम करना, और कल अपन आई थिंक तो कल और परसों में अपना चैप्टर 4 डन हो जाएगा। हाँ कल सिर्फ नहीं है, कल दशहरा है तो कल के दिन मत आओ, फिर परसों अपना हो जाएगा करके, ठीक है? चलो, और जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे पहले सब देखो। बाय।